हेलो एवरीवन। तो आज कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस हैं, हम एमसीक्यूज जो है वो प्रीवियस ईयर्स के कर रहे थे, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। जस्ट वेट। चलिए, तो फर्स्ट आपके पास है, फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन द कॉन्टिन्यूटी इज। डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि एक फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए कॉन्टिन्यूटी क्या है, उसकी कौन सी कंडीशन है, क्या ये सफिशिएंट है या फिर नेसेसरी है, सफिशिएंट है, नेसेसरी है, या नन ऑफ दिस। तो देखो, कोई भी फंक्शन है वो अपनी डोमेन में कब डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, लेट्स से कि कोई फंक्शन है, उसकी डोमेन में हमें एक पॉइंट है ए पे चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो उसके लिए मस्ट कंडीशन है, ठीक है, मस्ट मीन्स नेसेसरी। मस्ट कंडीशन है कि उस पॉइंट पे वो फंक्शन क्या होना चाहिए, फर्स्टली कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो इसमें बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगी। तो इसमें सिर्फ नेसेसरी है, फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन द कॉन्टिन्यूटी इज नेसेसरी। देन सेकेंड क्वेश्चन है, कहते फॉर द रियल नंबर एक्स दिस इम्प्लाइज द डिनोट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एक्स। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इंटेग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2.3 है, तो इसका हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस 0.3 होगा। ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो इंटेग्रल पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर हमें 1.3 का अगर लिखना है, ठीक है, सॉरी -1.3 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, -2 में प्लस कर देंगे 0.7। ठीक है, ताकि ये वाला पार्ट जो है आपका पॉजिटिव रहे। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, -2। तो इस तरीके से निकाला जाता है। तो अभी देखो, इसमें क्या कहा गया है कि इन सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल कर ऐड करें। तो क्योंकि देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हमेशा एक इंटीजर आता है। ठीक है, एक इंटीजर आता है, तो ये सभी एक इंटीजर आएंगे। तो हम इसको जनरल वे में पहले देख लेते हैं। ये एक एक्सप्रेशन है 1/2 प्लस x/100। ठीक है ना, तो इसमें तो है नहीं x, इसमें x 1 2 सोन अप टू 99 तक जा रहा है। तो अभी इसका आंसर देखते हैं कि क्या आएगा। देखो, अगर तो ये नंबर मेरे पास, ये जो फर्स्ट है 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मीन्स 0.5, तो ये तो डायरेक्टली 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया। अब इसका देखते हैं, अगर 1/2 प्लस, अगर मैं देखो x को 50 रखूँ, ठीक है, हाफ चेक कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1। तो उसका 1 ही आ जाएगा। ठीक है, 50 पर आपके पास 1 आ रहा है। 50 से बिलो देखते हैं, तो 1/2 प्लस 49 में अगर रख के देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1/2 प्लस 0.49। तो 0.49 का अगेन 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा आपके पास 0.5, यानी कि इसका कंप्लीट आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर अगेन 0 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अगर x हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है बट लेस देन 50 है, स्ट्रिक्टली लेस देन 50 लाइक दिस केस, तो उस टाइम आपके पास आंसर आ जाएगा 0। अगर मैं 50 को इंक्लूड करूं, और कहाँ तक जाना है, 99 तक, ठीक है, 99 भी इंक्लूडेड है, तो उस टाइम आपका आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो आंसर्स पॉसिबल होंगे। तो अभी क्या है कि यहाँ पर 0 होगा, अगेन आपके पास ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा अप टू 49 तक, यहाँ पर आपके पास 0 बनता जाएगा। तो 0 प्लस 0 प्लस ऑन अप टू 0, ये कहाँ तक, जब तक 49 टर्म्स हैं। ठीक है ना, इसको इंक्लूड कर दिया मैंने। तो अभी नेक्स्ट आपके पास आएगी 50th टर्म, तो उस पर 1 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास 51 टर्म एंड सोन अप, ये आपके पास 99। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल 99 टर्म्स थे। 99 में से 49 टर्म्स जो है वो माइनस हो गई यहाँ से स्टार्ट करने के बाद।
क्योंकि हमारे पास 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो 49 टर्म्स मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी, तो मेरे पास कितनी बच गई, 50 टर्म्स बच गई। तो ये 1 जो है 50 टाइम्स अगर आप ऐड करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50। तो ऑप्शन बी इसमें से करेक्ट हो जाएगी। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स दिस, ठीक है, ये एक्सप्रेशन गिवन है। तो ये क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस कॉस टू एक्स मीन्स 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यूज होंगी, ये बन गया 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2। यहाँ पर एंगल x है तो यहाँ पर एक्स बाय 2 हो जाएगा, एंगल का हाफ। तो ये आपके पास आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, तो ये tan स्क्वेयर x बाय 2 और बाहर है 1 बाय 2। तो ये आपके पास आ गया डायरेक्टली x बाय 2, डी बाई डी एक्स ऑफ x बाय 2। तो ये तो आ जाएगा 1 बाय 2। तो अब ऑप्शन को हमें चेक करना होगा कि किसमें 1 बाय 2 बन रहा है। फर्स्ट देखते हैं, ये क्या है, साइन एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स, रूट वाली टर्म रूट के अंदर, रूट और ये कैंसिल, तो ये बच गया साइन एक्स अपॉन 2 साइन एक्स, ये कैंसिल, 1 बाय 2 आ गया। इट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट। तो नॉर्मल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें डी वाई बाई डी एक्स सॉल्व करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स, 2x माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड प्लस 2y dy बाई डी एक्स। तो 7 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू निकालनी पड़ेगी dy बाई डी एक्स की। तो ये बन गया 2y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 2x माइनस वाई इक्वल्स 2। ये उधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव, मीन्स कि इसको मैं पॉजिटिवली अगर लिखूँ तो x माइनस 2y dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से 2x माइनस वाई अपॉन x माइनस 2y आ गया dy बाई डी एक्स। किस पॉइंट पे चाहिए हमें, -1, 2 पे। तो यहाँ पर -1 एंड 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये बन गया -4 -5 दैट इज 4/5। तो dy बाई डी एक्स मिल गया। अब देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। तो ये आपके पास आया है टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। तो यहाँ से हमें नॉर्मल अगर निकालना हो तो वो 1 माइनस 1 बाई टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा, ठीक है। तो वो बन गया -5/4 दैट इज y माइनस y1 क्या था आपका 2 इक्वल्स टू m आ गया -5/4 और x माइनस x1 आ गया आपके पास -1। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन आ जाएगी दैट इज 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 3, 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 3। ये रही ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं, y की वैल्यू गिवन है, कहते हैं dy बाई डी एक्स सॉल्व करिए। तो देखो ये हो गया साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। साइन इनवर्स के साथ आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग देखो, आइडेंटिटी क्या थी, साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल्स टू 5/2, ठीक है। एंगल शुड बी सेम। तो हमें यहाँ पर सेकेंड इनवर्स है, तो सेकेंड इनवर्स x जो है वो बन जाता है 1 अपॉन कॉज इनवर्स x, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये बन जाएगा cos इनवर्स 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको cos इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 हो गया। अब एंगल दोनों का सेम है तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5/2।
तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, अब 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम पॉइंट ऑन दिस कर्व, इस कर्व पे मैक्सिमम पॉइंट निकालना है। तो मैक्सिमम मिनिमा टॉपिक से ये क्वेश्चन है। अभी इसमें से मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, तो ये x e माइनस एक्स बन जाएगा, उधर जाके पावर एडजस्ट कर दिए। अभी dy बाई डी एक्स सॉल्व करना होगा। फर्स्ट स्टेप है dy बाई डी एक्स निकालो, देन उसको 0 रखो। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इसमें से e माइनस एक्स कॉमन आ गया, 1 माइनस एक्स इनसाइड रह गया। अभी सेकेंड स्टेप होता है dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रखना। तो यहाँ से ये तो नॉन जीरो होगा, इसको नहीं रख सकते, इसको रखेंगे तो 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 एक्स आ जाएगा आपके पास 1। अभी इस पॉइंट पे हमें चेक करना है मैक्सिमम वैल्यू, तो उसके लिए मुझे डबल डेरिवेटिव सॉल्व करना होगा। मीन्स इसका अगेन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो ये बन गया e माइनस एक्स कॉमन आ गया, यहाँ से ये प्लस का हो जाएगा, तो -1 + 1 एंड माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, कैंसिल हो गया, माइनस का x e की माइनस एक्स। अब एट x इज इक्वल्स टू 1, अगर मैं x को 1 रखूँ सेकेंड डेरिवेटिव में, इसका साइन चेक करना होता है। सेकेंड डेरिवेटिव में साइन हमेशा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि बाहर माइनस है। अगर नेगेटिव आए तो मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव आए तो मिनिमा। तो इस पॉइंट पे क्या आ गया, मैक्सिमा आ गया। तो अभी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, वो हमें y में सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, x को 1। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, x1 y e माइनस 1। तो बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली मास्टर कैडर में ज़्यादा रिपीट होते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट पे। तो देखिए इसको कैसे करना है, ई साइन इनवर्स एक्स की विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स। एक फंक्शन को हमें यू सपोज करना पड़ेगा, एक को हम वी सपोज कर लेते हैं। हमें क्या सॉल्व करना है, डी यू बाई डी। ठीक है, ये निकालना है इसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव। तो ये देखो, इसको हम कैसे कर सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि दोनों क्या है, एक्स के फंक्शन है, और एक्स बाई डी टी। तो हम पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करते हैं। ई की एक्स की हो जाएगी, और 1 बाय साइन इनवर्स की माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डी वी बाई डी एक्स क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें तो रेसिप्रोकल चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल डी एक्स बाई डी वी, दैट इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी क्या करना है, डी यू बाई डी वी चाहिए, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ई साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिवाइड होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गए, आ गया ई साइन इनवर्स एक्स। तो इसमें से आपकी जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो ये आप वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करें, देन आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं। तो u है साइन इनवर्स एक्स, v है कॉज इनवर्स एक्स। डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे डी एक्स बाई डी वी, वो बन गया -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी जस्ट इसको डिवाइड करना है, ये इसका लिख दिया, डिवीजन में ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये वाला कैंसिल हो गए, -1 आ गया। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है x टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स सॉल्व करना है। तो y गिवन है x की पावर अप टू सोन अप टू इन्फिनिटी। तो हम देखो ये सारा का सारा पार्ट बार बार रिपीट करेगा, तो इसको हम y सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू x की पावर y, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log y इज इक्वल्स टू log x की पावर y। तो ये बन जाएगा y log x। ठीक है, देन हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। ठीक है, डिफरेंशिएट both sides with respect to x।
1/y dy/dx हो जाएगा, और ये y 1/x प्लस log x और y की अगेन dy/dx। अभी हम क्या करेंगे कि 1/y माइनस log x dy/dx एक साइड पे रख लिया मैंने, और ये y/x हो गया। ये dy/dx क्या बन गया इधर से y/x, और ये इस साइड पहले इसको यहीं पे रख लेते हैं 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो जस्ट इसको क्या करेंगे dy/dx इक्वल्स टू y/x, y ऊपर और 1 माइनस वाई लॉग एक्स। तो ऑप्शन इसमें हमारा आंसर है वाई स्क्वेयर, वेट हमें चाहिए x dy/dx। ठीक है, तो x को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन के। ठीक है, तो यहाँ से x तो कैंसिल हो गया, वाई स्क्वेयर 1 माइनस वाई लॉग एक्स आ गया। तो वाई स्क्वेयर 1 माइनस लॉग एक्स ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है कि y की आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, dy/dx सॉल्व करना है। तो फर्स्टली खुद ट्राई करेंगे, देन आप वीडियो से पॉज करके खुद सॉल्व करो और उसके बाद इसको मैच करो। y का तो 1 का तो सॉरी 0 हो गया, तो x का 1 आ गया, इसका 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल आ गया, ये हो गया 3x स्क्वेयर अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड सो ऑन अप टू n x की n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। तो ये बन गया 1 प्लस, ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर के नीचे 2 बच जाएगा, एंड सो ऑन। यहाँ से आपके पास n कैंसिल हो जाएगा और नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल बच जाएगा। क्यों? क्योंकि n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ना, तो ऊपर वाले n के साथ ये कैंसिल हो गया और ये बच गए। ठीक है, ये बन गया आपका dy/dx। तो अब देखो ऑप्शन जो है y की टर्म्स में, मुझे ये एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। तो मेरे पास 1 है, x स्क्वेयर बाई 2 है, तो लास्ट मेरे पास ये एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसको मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 एंड प्लस सो ऑन अप टू xn माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, और इसमें x पावर n अपॉन n फैक्टोरियल ऐड करा और ये सब्ट्रैक्ट हो गया। ये सारा एक्सप्रेशन है y माइनस एक्स एन अपॉन एन फैक्टोरियल, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है y की वैल्यू गिवन है, dy/dx निकालना है, तो y इज इक्वल्स टू ये अगेन रिपीट कर रहा है, तो ये सारा क्वेश्चन मैं अगेन y सब्सटीट्यूट करूं, स्क्वेयरिंग करेंगे तो y स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स करेंगे तो ये 2y dy/dx इक्वल्स टू इसका 1 हो गया और इसका dy/dx हो गया। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो 2y माइनस 1 dy/dx इक्वल्स टू 1 हो गया। यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ गई 1/2y माइनस 1, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के MCQs यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। So thank you for watching.